गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज है 19th ऑफ नवंबर और 19th ऑफ नवंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारे एग्जामिनेशंस के लिए रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। डेली की तरह सेशन की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डे के साथ। इंटरनेशनल मेंस डे। तो हर साल 19 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं एज अ इंटरनेशनल मेंस डे, जिसमें कि फोकस किया जाता है मेंटल हेल्थ, पॉजिटिव रोल मॉडल्स एंड इंक्लूसिव जेंडर डायलॉग्स के ऊपर। हर साल जो है 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन की शुरुआत डॉक्टर जेरोम तेलक सिंह के द्वारा 1999 में की गई थी। अपने फादर का बर्थडे उन्होंने इस दिन सेलिब्रेट किया था और उनको ऑनर करने के लिए उन्होंने इस दिन की शुरुआत की थी। थीम 2025 की अगर हम बात करें तो ग्लोबल थीम इस बार की है सेलिब्रेटिंग मैन एंड बॉयज़, और रीजनल फोकस इसमें रहेगा यूके और ऑस्ट्रेलिया का। इसमें जो है सपोर्ट किया जाएगा मेंस और बॉयज़ को, और इसमें जो है कैंपेन्स चलाए जाएंगे जिसमें ज़ीरो मेल सुसाइड और एम्फेसाइज किया जाएगा मेंटल हेल्थ और अवेयरनेस के ऊपर। इस डे को सेलिब्रेट करने का अगर हम पर्पस और सिग्निफिकेंस देखें तो इसमें रिकॉग्नाइज किया जाएगा पॉजिटिव मेल रोल मॉडल्स को और प्रमोट किया जाएगा मेंटल, इमोशनल और फिजिकल वेलबींग को। इसके अलावा यहाँ पर एनकरेज किया जाएगा बैलेंस जेंडर डिस्कशंस एंड इंक्लूसिव सपोर्ट सिस्टम को। इसमें जो है 6 की पिलर्स इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें कि वैल्यूइंग मैन्स कंट्रीब्यूशन टू फैमिली एंड सोसाइटी जो इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा एड्रेसिंग हेल्थ एंड डिस्क्रिमिनेशन इश्यूज़ को ऐड किया गया है और प्रमोट किया गया है जेंडर इक्वेलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज़ को। इस दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा स्कूल्स एंड कॉलेजेस में और होस्ट किए जाएंगे इमोशनल वेलनेस सेशंस। वर्क प्लेसेस में होल्ड किए जाएंगे मेंटल हेल्थ डिस्कशंस और कम्युनिटीज़ में ऑनर किया जाएगा मेंस को उनके पॉजिटिव फॉर मेकिंग पॉजिटिव चेंजेस। एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम्स, सोशल मीडिया कैंपेन्स और पैनल डिस्कशंस इसमें आ जाते हैं एक्टिविटीज़ में। इम्पोर्टेंस अगर देखें तो हम ये दिन जो है हाईलाइट करता है कि यहाँ पर जो है हमेशा जो इश्यूज़ रहते हैं लाइक स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रगल्स और सुसाइड्स, मेल जो होते हैं मेंस वो भी इससे स्ट्रगल करते हैं। तो इस दिन को ऑब्जर्व करने का जो मेन एम है वो है बिल्ड करना सपोर्टिव फैमिली, वर्क प्लेस और कम्युनिटीज़ को, और कॉम्प्लीमेंट करना है इंटरनेशनल वुमेंस डे को बाय फॉस्टरिंग जेंडर बैलेंस, ठीक है, बट नॉट बाय कंपैरिजन। जैसे कि हम हर साल इंटरनेशनल वुमेंस डे जो ऑब्जर्व करते हैं उसी तरीके से जो यहाँ पे फॉस्टर किया जाएगा जेंडर बैलेंस को। इसको किसी तरह का कंपैरिजन नहीं माना जाए कि मेंस और वुमेंस का कोई कंपैरिजन किया जा रहा है, बट यहाँ पर जो है वो एक जेंडर बैलेंस को फॉस्टर किया जा रहा है बाय ऑब्जर्विंग दिस डे। नेक्स्ट न्यूज़, अमित शाह ऑनर्स फ्रीडम फाइटर करतार सिंह साराभा। तो डेथ एनिवर्सरी यहाँ पर ऑब्जर्व की गई करतार सिंह साराभा की, जो कि इंडिया के यंगेस्ट और मोस्ट करेजियस फ्रीडम फाइटर रहे। करतार सिंह साराभा की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो है गदर पार्टी को ज्वाइन किया था और मोबिलाइज किया था इंडियंस को अब्रॉड फॉर फ्रीडम स्ट्रगल। इसके अलावा जो है वो एक सिंबल बन गए थे यूथफुल करेज और सेक्रीफाइस के। उनको जो है जस्ट 19 ईयर्स की एज में जो है वो उनकी रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ के लिए एग्जीक्यूट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है ये ऑब्जर्व किया जाएगा नवंबर 20 से लेकर 28 2025 में गोवा में। इसमें जो है शोकेस की जाएगी 240 प्लस फिल्म्स फ्रॉम 81 कंट्रीज़, और ये जो है एशिया का ओनली फिल्म फेस्टिवल रहेगा जिसको कि एक्रीडेट किया गया है कॉम्पिटिटिव फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। और इसमें जो है ये कंटिन्यू करता है इट्स लीगेसी ऑफ सिनेमेटिक एक्सीलेंस एंड कल्चर डिप्लोमेसी को। ग्लोबल स्पॉटलाइट अगर हम में देखें तो कंट्री ऑफ फोकस इसमें रहेगी जापान, ठीक है, जिसमें कि 6 कॉन्टेम्प्रेरी फिल्म्स यहाँ पे दिखाई जाएगी। पार्टनर कंट्री स्पेन आ जाएगी और स्पॉटलाइट कंट्री जो है ऑस्ट्रेलिया इसमें इंक्लूडेड रहेगी। फेस्टिवल हाइलाइट्स अगर देखें तो वर्ल्ड प्रीमियर्स 13 रहेंगे, इंटरनेशनल प्रीमियर्स 5 रहेंगे और एशियन प्रीमियर्स इसमें 44 रहेंगे। ओपनिंग फिल्म इस फेस्टिवल में रहेगी द ब्लू ट्रेल बाय गैब्रियल मैस्कैरो ब्राज़ील से, और गाला प्रीमियर्स में 18 एक्सक्लूसिव रेड कारपेट स्क्रीनिंग्स रहेंगी। कंपटीशन और सेगमेंट्स में 32 फिल्म्स 3 इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में इंक्लूड रहेगी और 15 क्यूरेटेड सेक्शन इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें कि
डॉक्यूमेंटेज, मैकार्बे ड्रीम्स, यूनिसेफ सिनेमा, रिस्टोर्ड क्लासिक और एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स इसमें इंक्लूड रहेगी। इंडियन पैनोरमा 2025 में जो है 25 फीचर्स फिल्म दिखाई जाएंगी, 20 नॉन फीचर फिल्म्स और 5 डेब्यू फीचर्स इसमें किए जाएंगे। ओपनिंग फीचर्स में आ जाएंगे अमरन जो कि तमिल मूवी है, और ओपनिंग नॉन फीचर्स में आ जाएगी काकोरी। अवार्ड जो है ₹5 लाख फॉर बेस्ट डेब्यू इंडियन डायरेक्टर और ₹10 लाख फॉर बेस्ट वेब सीरीज के लिए दिया जाएगा। ट्रिब्यूट और ऑनर्स में अगर हम देखें तो सेंचुरी ट्रिब्यूट यहाँ पे गुरुदत्त, ऋत्विक घटक और भूपेन हजारिका को यहाँ पे दिया जाएगा। और इसके अलावा रजनीकांत से गोल्डन जुबली में ऑनर किया जाएगा जो है वो क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान। इसके अलावा वेव्स फिल्म बाज़ार जो है वो 20 नवंबर से 24 नवंबर तक यहाँ पे चलेगा, जिसमें कि को प्रोडक्शन मार्केट, स्क्रीन राइटर्स लैब और विविंग रूम्स यहाँ पे जो है वो दिखाए जाएंगे। कंट्री शोकेसेस में पिच सेशंस और स्टेट इंसेंटिव्स इसमें इंक्लूड रहेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025। तो 17 नवंबर 2025 को रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में एक जो है स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें कि 7 अमेजिंग जो है लोग थे, उनको उनको जो है यहाँ पे इंडिया को प्राउड वर्क करने के लिए इन जर्नलिज्म, साइंस एंड सोशल सर्विसेज में यहाँ पे अवार्ड दिया गया। ये जो अवार्ड थे ये जो है किए गए हैं इन द मेमोरी ऑफ श्री रामोजी राव, जो कि एक लेजेंडरी मीडिया लीडर और विजनरी रहे हैं। अवार्ड विनर्स में आ जाते हैं जयदीप हार्दिकर जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, और श्रीकांत बोला जो कि ब्लाइंड एंटरप्रेन्योर हैं, और प्रोफेसर सथुपति प्रसन्नाश्री जो कि एक जो है राइटिंग जिन्होंने क्रिएट किया है राइटिंग सिस्टम फॉर 19 ट्राइबल लैंग्वेजेस टू प्रिजर्व ट्राइबल कल्चर। इसके अलावा अमला अशोका रुइया जो कि जानी जाती हैं एज अ वाटर मदर फॉर ब्रिंगिंग वाटर टू ड्राई विलेजेस। इसके अलावा आकाश टंडन है जिन्होंने कि रन किया स्ट्रीट स्कूल्स को फॉर पुअर चिल्ड्रंस इन दिल्ली एनसीआर। पल्लवी घोष को यहाँ जिन्होंने कि रेस्क्यू किया ओवर 10,000 पीपल फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और इसके अलावा जो है प्रोफेसर माधवी लठगली इंजीनियर हैं जिन्होंने कि वर्क किया बिग प्रोजेक्ट्स के ऊपर लाइक चिनाब ब्रिज एंड जिन्होंने कि टीच करती हैं जो IISc बेंगलुरु में। स्पेशल लॉन्च अगर हम देखें तो रामोजी डिक्शनरी यहाँ पे लॉन्च की गई, जो कि जिसमें कि 2 तेलुगु डिक्शनरीज़ को यहाँ पे लॉन्च किया गया। इंग्लिश टू तेलुगु बाय श्री एम वेंकैया नायडू और तेलुगु टू तेलुगु बाय जस्टिस NV रामन्ना। बिग गेस्ट अगर हम देखें तो इस दौरान जो है इस इवेंट के दौरान हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री CP राधाकृष्णन जी यहाँ पे प्रेजेंट रहे, और इसके अलावा चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के और अदर लीडर्स में जस्टिस NV रामन्ना, श्री M वेंकैया नायडू और श्री N चंद्रबाबू नायडू यहाँ पे प्रेजेंट रहे इस सेरेमनी के दौरान। थोथा थारानी ऑनर्ड विद फ्रांस शेवेलियर अवार्ड। तो रिनोड इंडियन आर्ट डायरेक्टर थोथा थारानी को यहाँ पे अवार्ड दिया गया है शेवेलियर डी आइडोर डेस का आर्ट डी डेस लेटर्स नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर बाय द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस। ये जो अवार्ड है उनको प्रेजेंट किया गया 13 नवंबर 2025 को एट अलायंस फ्रांस केयास चेन्नई में ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ हिज आर्ट एग्जीबिशन। ये अवार्ड जो है ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि उन लोगों को दिया जाता है जो कि यहाँ पे बिग इम्पैक्ट डालते हैं वर्ल्ड्स ऑफ आर्ट और लिटरेचर पर। थारानी की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो है अब ज्वाइन कर लिया है प्रेस्टिजियस लिस्ट को, जिसमें कि इंडियन आइकन्स आ जाते हैं लाइक कमल हसन, ऐश्वर्या राय बच्चन और शिवाजी गणेशन, जिनको कि ये अवार्ड पहले दिया जा चुका है। अब मास्टर ऑफ विजुअल स्टोरी टेलिंग, ठीक है, अगर हम बात करें तो उन्होंने जो है अपने 40 साल का जो उनका कैरियर रहा है थारानी का, तो उन्होंने जो है यहाँ पे अपने जो उनका स्टनिंग सेट डिज़ाइंस और आर्टिस्टिक विजन रहा है, उससे जो है उन्होंने इंडियन जो सिनेमा था उसको एक नया ही लुक यहाँ पे अपने प्रोवाइड किया है। फेमस फिल्म्स अगर हम उनकी देखें तो उन्होंने जो है नायकन, थलापति, इंडियन, सागारा संगमा, शिवाजी, देसावाथरम, पोन्नियन सेल्वन 1 and 2, ठीक है, एक्सेट्रा फिल्म जो है इन्होंने फेमस इनकी रही हैं।
अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स अगर इनकी देखें तो इनको पद्मश्री दिया जा चुका है 2001 में, 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 2 तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड्स और 3 नंदी अवार्ड्स और 1 केरला स्टेट फिल्म अवार्ड इनको दिया जा चुका है। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स 2025, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने यहाँ पे अनाउंस कर दिए हैं विनर्स ऑफ नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2025, जिसमें कि ये जो अवार्ड हैं अवार्ड जो है दिए जाएंगे 26 नवंबर को, ठीक है, नेशनल मिल्क डे के दिन। और ये जो अवार्ड है ये दिए जाते हैं इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन, जिनको कि मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट किए गए थे 2021 में अंडर द राष्ट्रीय गोकुल मिशन, और इन अवार्ड्स को प्रोवाइड करने का एम है रिवॉर्ड करना टॉप डेयरी फार्मर्स को और कोऑपरेटिव्स को, प्रमोट करना है इंडिजिनस कैटल एंड बफेलो ब्रीड्स को, और एनकरेज करना है इनोवेशन इन मिल्क प्रोडक्शन एंड ब्रीडिंग। इसके अलावा ये सपोर्ट करता है इंडिया की लीडरशिप एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। प्राइस डिटेल अगर हम देखें तो फर्स्ट प्राइज इसमें 5 लाख रुपीज़ का दिया जाता है, सेकंड 3 लाख रुपीज़ का, थर्ड 2 लाख का, और स्पेशल अवार्ड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और हिमालयन स्टेट्स के लिए जो है वो 2 लाख रुपीज़ का दिया जाता है, ठीक है। AIT कैटेगरी में सर्टिफिकेट एंड मोमेंटो दिया जाता है, इसमें कोई कैश प्राइज नहीं दिया जाता। तो अब देख लेते हैं विनर कैटेगरी को। तो बेस्ट डेयरी फार्मर्स जो इंडिजिनस ब्रीड के लिए दिया गया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, फर्स्ट कैटेगरी जो है जो आ जाती है उसमें फर्स्ट अवार्ड दिया गया है अरविंद यशवंत पाटिल को महाराष्ट्र से, बेस्ट डेयरी फार्मर। और सेकंड प्राइज दिया गया है डॉक्टर कनकन्नाला कृष्णा रेड्डी तेलंगाना से, और थर्ड अवार्ड जो है ज्वाइंटली दिया गया है हर्षित झूरिया राजस्थान और श्रद्धा सत्यावन धवन महाराष्ट्र से। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और हिमालयन स्टेट्स में जो है वो फर्स्ट अवार्ड बेस्ट डेयरी फार्मर का दिया गया है विजय लता को हिमाचल प्रदेश से और प्रदीप पनगड़िया को उत्तराखंड से। सेकंड अवार्ड कैटेगरी में बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव्स और FPO और MPC में आ जाते हैं। अगर हम नॉन ईस्टर्न रीजन की बात करें तो फर्स्ट अवार्ड दिया गया है मेनन गढ़ी कोऑपरेटिव केरला से, और सेकंड अवार्ड जो है ज्वाइंटली दिया गया है कन्नम कट्टुपत्थी कोऑपरेटिव केरला और घिनोई कोऑपरेटिव राजस्थान को, और थर्ड अवार्ड दिया गया है सिंदूरई कोऑपरेटिव तमिलनाडु से। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और हिमालयन स्टेट्स में अगर हम बात करें तो बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव्स का अवार्ड गया है कुल्हा कोऑपरेटिव्स उत्तराखंड को। थर्ड अवार्ड कैटेगरी में बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक में जो है अवार्ड नॉन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में फर्स्ट अवार्ड दिलीप कुमार प्रधान उड़ीसा से, और सेकंड अवार्ड विकास कुमार राजस्थान से, और थर्ड अवार्ड जो है वो अनुराधा चकली आंध्र प्रदेश से दिया गया है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और हिमालयन स्टेट में देलुवर हसन आसाम को ये अवार्ड दिया गया है। सेरेमनी हाइलाइट्स देखें तो सेरेमनी आयोजित की जाएगी 26 नवंबर 2025 को, और इसको अटेंड किया जाएगा यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन, प्रोफेसर SP सिंह बघेल और जॉर्ज क्यूरेन के द्वारा। Next award category is Tom Cruise finally wins an Oscar honorary award at Governors Award 2025। तो आफ्टर मोर देन 40 इयर्स का हॉलीवुड में इनका वर्क रहा है, तो टॉम क्रूज ने यहाँ पे रिसीव किया है इनका फर्स्ट एवर ऑस्कर एंड ऑनरेरी एकेडमी अवार्ड एट द 2025 गवर्नर्स अवार्ड इन लॉस एंजलिस, ठीक है। ये जो इवेंट है इसमें जो है इनके सेलिब्रेट किया गया इनकी जो लीजेंडरी कैरियर रहा इन एक्टिंग, प्रोड्यूसिंग एंड कीपिंग द मैजिक ऑफ मूवी थिएटर अलाइव, ठीक है। इंपॉर्टेंस अगर इस अवार्ड की हम देखें तो इसमें जो है क्रूज़ को जो है 4 टाइम नॉमिनेट किया गया था, पर अभी तक इन्होंने जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव ऑस्कर अवार्ड नहीं जीता था। ये जो ऑनरेरी अवार्ड इनको दिया गया है ये रिकॉग्नाइज करता है उनका लाइफ टाइम वर्क जो उन्होंने सिनेमा में किया है, ठीक है। और इस अवार्ड के दौरान जो है इनको 2 मिनट्स का स्टैंडिंग ओवेशन भी किया गया ऑडियंस के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ इज ऑस्कर पियास्त्री विंस ऑस्ट्रेलियाज टॉप स्पोर्ट्स ऑनर द डॉन अवार्ड 2025। तो ऑस्ट्रेलिया के जो फार्मूला 1 स्टार है ऑस्कर पियास्त्री उन्होंने यहाँ पे जीत लिया है डॉन अवार्ड 2025, जो कि हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है ऑस्ट्रेलिया का। ये जो अवार्ड है ये सेलिब्रेट करता है एथलीट्स को उनके जो कि इंस्पायर करते हैं नेशन को थ्रू देयर परफॉर्मेंसेस एंड करेक्टर। पियास्त्री की अगर हम देखें तो इस बार जो है उन्होंने आउटस्टैंडिंग 2025 का उनका कैरियर रहा है, F1 सीजन रहा है। उन्होंने जो है 7 ग्रैंड प्रिक्स यहाँ पे जीते हैं रेस में, जिसमें किया जाता है चाइना, बहरीन, सऊदी अरेबिया, मियामी, स्पेन, बेल्जियम, नीदरलैंड,
ठीक है। डॉन अवार्ड जो है ये दिया जाता है आफ्टर सर डोनाल्ड ब्रैडम, जो कि इंडिया के लीजेंडरी क्रिकेटर रहे हैं, और ये जो दिया जाता है स्पोर्ट्स ऑस्ट्रेलियन हॉल ऑफ फेम के द्वारा। ये जो है यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है एथलीट्स को, उनके जो कि इंस्पायर करते हैं नेशंस को विद देयर अचीवमेंट्स एंड वैल्यूज़। कीर्ति सुरेश ज्वाइंस यूनिसेफ इंडिया एज सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चाइल्ड राइट्स। तो नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश यहाँ पे नॉमिनेट हो गई हैं यूनिसेफ इंडियाज सेलिब्रिटी एडवोकेट इन नवंबर 2025, टेकिंग अ पावरफुल रोल टू सपोर्ट चाइल्ड राइट एंड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस अक्रॉस द कंट्री। कीर्ति की अगर हम बात करें तो अब वो जो है यहाँ पे चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग के बारे में जो है वो बात करेंगी। इसके अलावा जो है वो अवेयरनेस रेज करेगी अबाउट एवरी चाइल्ड्स राइट टू सेफ्टी एजुकेशन एंड क्योर। इसके अलावा जो है उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो इंस्पायर करेगी यहाँ पे और सपोर्ट करेगी वल्नरेबल चिल्ड्रंस को। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम सारंधा फॉरेस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर सारंधा फॉरेस्ट मस्ट बिकम अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो एक यहाँ पे मेजर कंजर्वेशन स्टेप उठाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया है झारखंड गवर्नमेंट को टू डिक्लेयर सारंधा फॉरेस्ट एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो मूव है सुप्रीम कोर्ट का, ये हेल्प करेगा यहाँ पे प्रोटेक्ट करने में रेयर एनिमल्स, प्लांट्स और कल्चरल हेरिटेज जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ की, जो कि इस फॉरेस्ट एरिया में रहती है। अब देख लेते हैं सारंधा फॉरेस्ट। तो जो सारंधा फॉरेस्ट है ये लोकेट करता है वेस्ट सिंहभूम झारखंड में, और ये कवर करता है 820 से लेकर 900 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को। इसके अलावा इसको जो है एशियाज लार्जेस्ट साल फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, और इसको लैंड ऑफ 700 हिल्स कहा जाता है फॉर इट्स हिली टेरेन। इंपॉर्टेंस अगर हम इसकी देखें तो जो सारंधा है ये होम होम है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का, जिसमें कि आ जाते हैं साल फॉरेस्ट टॉर्टॉइस, जो कि ओनली यहीं पर पाए जाते हैं, और इसके अलावा फोर हॉर्न्ड एंटीलोप, एशियन पाम सीवेट और वाइल्ड एलिफेंट इस यहाँ पर आ जाते हैं। इसके अलावा जो है ये वाइटल पार्ट है छोटा नागपुर प्लेट्यू का, जो कि कनेक्ट करता है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट को। आदिवासी कम्युनिटीज़ यहाँ पे रहती है, जिसमें कि हो, मुंडा और उरांव आ जाती है अराउंड द सारंदा। इसके अलावा जो ये कम्युनिटीज़ है ये इन फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड रहती है अपने फूड और मेडिसिन के लिए, फ्यूल और वाटर के लिए, और कल्चर और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए यहाँ पे ये डिपेंडेंट रहती है। सेंचुरी स्टेटस की अगर हम बात करें तो अगर इसको ये सेंचुरी स्टेटस दे दिया जाता है तो यहाँ पे जो है ये आ जाएगा अंडर द फॉरेस्ट, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके अंडर ये फॉरेस्ट आ जाएगा। और यहाँ पे जो है जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है लाइक इलीगल माइनिंग एंड डिफॉरेस्टेशन, ये यहाँ पे जो है रुक जाएगी, और इससे मैनेज किया जा सकेगा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स को फॉर एनिमल लाइक एलिफेंट्स। इसके अलावा यहाँ पे जो कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन है उनको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा ट्राइबल इन्वॉल्वमेंट में। माइनिंग की अगर हम बात करें तो सारंधा जो है होल्ड करता है 26% ऑफ इंडिया का आयरन ओर, और ये जो है एक हॉटस्पॉट है माइनिंग का, ठीक है ना। बट जो माइनिंग है उसने यहाँ पे सीरियस डैमेज किया है फॉरेस्ट को, ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है टू प्रोटेक्ट नेचर। नेक्स्ट न्यूज़ फ्रॉम 16th फाइनेंस कमीशन। तो 16th फाइनेंस कमीशन ने सबमिट कर दी है अपनी रिपोर्ट फॉर द ईयर 2026 टू 2031 ऑन 17 नवंबर 2025। 16th फाइनेंस कमीशन, जिसको कि लीड कर रहे हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है राष्ट्रपति को। और ये जो रिपोर्ट है ये गाइड करेगी कैसे जो है वो टैक्स मनी शेयर होगी सेंट्रल और स्टेट के बीच में फ्रॉम अप्रैल 2026 टू मार्च 2031। फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि आती है अंडर आर्टिकल 280, और ये डिसाइड करती है कि कैसे जो टैक्स होंगे वो स्प्लिट होंगे सेंटर और स्टेट के बीच में, और सजेस्ट करती है ग्रांट्स फॉर स्टेट्स एंड लोकल बॉडीज़। इसके अलावा जो है ये रिकमेंड करती है डिजास्टर मैनेजमेंट फंडिंग को, और एडवाइस करती है ये अदर फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर। की मेंबर्स इसके देखें तो 16 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, और मेंबर्स में आ जाते हैं एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा, टी रविशंकर और सौम्या कांति घोष। सेक्रेटरी इसके आ जाते हैं ऋत्विक पांडे।
ये जो रिपोर्ट है इसमें कवर किया गया है वर्टिकल डॉक्यूमेंट डिवोल्यूशन को, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन को। वर्टिकल डिवोल्यूशन में शेयर होगा टैक्सेस का बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट्स, और जो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा अमंग स्टेट्स बेस्ड ऑन पॉपुलेशन एंड इनकम एक्सेट्रा। ग्रांट्स फॉर परफॉर्मेंस, जिसमें कि एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन और ग्रीन प्रोजेक्ट्स पर ग्रांट्स दी जाएगी। रेवेन्यू डेफिसिट्स ग्रांट, जो कि हेल्प करेगा स्टेट्स को विद फाइनेंशियल गैप्स। और डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग में आ जाते हैं, ठीक है। बेटर वेज टू फाइंड डिजास्टर रिस्पॉन्स, और लोकल बॉडी सपोर्ट में एम्पावर किया जाएगा, जो कि करता है एम्पावर रूरल और अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स को, ठीक है। रिपोर्ट फॉर्मेट अगर हम देखें तो वॉल्यूम 1 जो है इसमें मेन रिकमेंडेशन रहती है, और जो वॉल्यूम 2 होता है उसमें डाटा एनेक्जर्स और एनालिसिस रहती है। ये जो रिपोर्ट है इसको पब्लिक कर दिया जाएगा, पहले इसको जो है पार्लियामेंट में जो है प्रेजेंट किया जाएगा अंडर आर्टिकल 281, उसके बाद इसको जो है पब्लिक कर दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ इज अमित शाह चेयर्स नदरन जोनल काउंसिल मीटिंग इन फरीदाबाद। तो यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर हमारे जो अमित शाह जी है, उन्होंने चेयर किया यहाँ पे नदरन जोनल काउंसिल मीटिंग को फरीदाबाद हरियाणा में, जिसमें कि यहाँ पे 8 जो नॉर्थ नदरन स्टेट्स रही और यूनियन टेरिटरीज रही, उन्होंने यहाँ पे जो है वो डिस्कस किए रीजनल और नेशनल इश्यूज़ को यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया। तो कौन कौन से स्टेट्स यहाँ पे आज पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स रही, तो उसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ यहाँ पे आ जाती हैं नॉर्थ जोनल काउंसिल में। और जो इसमें अटेंड किया राजस्थान के सीएम ने, पंजाब सीएम, हरियाणा सीएम, हिमाचल प्रदेश सीएम, जे.एंड.के जो एलजी हैं, और सीएम उमर अब्दुल्ला, और दिल्ली के जो एलजी हैं और सीएम, उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा जो है यहाँ पे एक मोमेंट ऑफ साइलेंस रखा गया टू ऑनर द विक्टिम्स ऑफ दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट, ठीक है। और जो यहाँ पे मैटर डिस्कस किए गए उसमें आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन अमंग स्टेट्स, वाटर शेयरिंग इश्यूज, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और स्पीडी इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स। इसके अलावा जो है विज़न ऑफ टीम भारत, जो मीटिंग के दौरान जो है पीएम मोदी का जो विजन है टीम भारत का, इसके ऊपर एम्फेसाइज किया गया, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन अमंग स्टेट्स एंड सेंटर और डायलॉग ड्रिवन सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस किया गया, और स्ट्रेंथनिंग यूनिटी एंड डेवलपमेंट अक्रॉस द रीजन, इसके ऊपर जो है यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया। लास्ट अगर हम 11 ईयर्स की बात करें तो 63 जोनल काउंसिल मीटिंग यहाँ पे की जा चुकी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट न्यूज़, इंडियाज़ न्यू डाटा प्राइवेसी रूल 2025। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल 2025, जो कि यहाँ पे कंप्लीट करेगा रोल आउट ऑफ द डीपीडीपी एक्ट 2023 को। ये जो रूल्स हैं उनका एम है प्रोटेक्ट करना पर्सनल डाटा वाइल सपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबल डिजिटल इनोवेशन। की डेट्स देख लेते हैं जी। ये जो एक्ट था इसको पास किया गया था 11 अगस्त 2023 को, और रूल जो है वो नोटिफाई हो गए हैं 14 नवंबर 2025 को। कॉम्प्लाइंस पीरियड इसमें 18 मंथ्स का दिया गया है फॉर ऑर्गेनाइजेशंस टू फुली अडॉप्ट इट। डीपीडीपी रूल्स की अगर हम बात करें तो ये क्रिएट किए गए हैं सिटीजन फर्स्ट डाटा प्रोटेक्शन सिस्टम, जो कि बेस्ड रहेगा सरल प्रिंसिपल के ऊपर, यानी सिंपल, एक्सेसिबल, रेशनल एंड एक्शनेबल। ये जो रूल है ये अप्लाई हो जाते हैं ऑल डिजिटल पर्सनल डाटा के ऊपर, जो कि हमें मोर कंट्रोल देंगे हाउ जो है डाटा को यूज़ किया जाए। की फीचर्स अगर हम देखें डीपीडीपी रूल 2025 के, तो फेज रोल आउट में ऑर्गेनाइजेशन को 18 मंथ दिए गए हैं टू अपडेट देयर सिस्टम एंड टू फॉलो द न्यू रूल्स। इसके अलावा क्लियर कंसेंट में यहाँ पे यू मस्ट बी क्लियरली टोल्ड कि जो भी डाटा है उसको कैसे कलेक्ट किया जाएगा, और इसको जो है वो क्यों इसको यूज़ किया जाएगा, ठीक है। यू कैन से यस और नो बिफोर योर डाटा इज़ यूज्ड। तो हम जो है यस और नो इसमें दे सकते हैं इस अपने डाटा के यूज़ होने से पहले, ठीक है। ब्रीच नोटिफिकेशन में अगर हमारा डाटा लीक होता है तो यहाँ पे कंपनी जो है हमें क्विकली इन्फॉर्म करेगी और एक्सप्लेन करेगी कि क्या हुआ है और इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। डिजिटल राइट्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है हमें कुछ डिजिटल राइट्स दिए गए हैं, जिसमें आ जाते हैं गिव और रिफ्यूज़ कंसेंट, नो हाउ योर डाटा इज़ यूज, एक्सेस, करेक्ट और डिलीट योर डाटा, नॉमिनेट समवन टू मैनेज योर डाटा और गेट अ रिस्पॉन्स विद इन 90 डेज, बी प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग डाटा ब्रीचेस, और स्पेशल केयर यहाँ पे चिल्ड्रन और पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ के लिए दी गई है। ग्रीवियांस रिड्रेसल में जो है कंपनीज़ को यहाँ पे शेयर करना पड़ेगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर कंपनीज, और कंडक्ट करने पड़ेंगे ऑडिट्स और रिस्क चेक्स।
डिजिटल फर्स्ट डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड, जो एक जो है नया डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है वो ऑफ इंडिया यहाँ पे बनाया गया है, जो कि हैंडल करेगा कंप्लेंट्स को ऑनलाइन, और यहाँ पे जो है हमें जो केसेस होंगे उनको ट्रैक करेगा और अलाउ करेगा यहाँ पे अपील्स थ्रू टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के थ्रू। पेनल्टीज भी इसमें बताई गई हैं, जिसमें कि ₹250 करोड़ फॉर वीक सिक्योरिटी, 200 करोड़ फॉर हाइडिंग डाटा ब्रीचेस और हार्मिंग चिल्ड्रंस डाटा, और 50 करोड़ यहाँ पे अदर वायलेशंस के लिए जो है वो पेनल्टीज लगाई गई हैं। इसको जो है अलाइन किया गया है विद आरटीआई एक्ट 2005 के साथ, जिसमें कि प्रोटेक्ट किया जाएगा पर्सनल डाटा अनलेस पब्लिक इंटरेस्ट डिमांड डिस्क्लोजर, और कीप यहाँ पे जो है ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पे जो है वो गवर्नेंस में इंटैक्ट रखा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ इज इंडिया टू होस्ट थर्ड चाणक्य डिफेंस डायलॉग इन दिल्ली फ्रॉम नवंबर 27। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यहाँ पे होस्ट करने जा रही है थर्ड चाणक्य डिफेंस डायलॉग्स को न्यू दिल्ली में नवंबर 27 से 28 2025 में। ये जो इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा इंडियन आर्मी और सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ के द्वारा। थीम इस डायलॉग की रहेगी, डिफेंस डायलॉग की रहेगी, रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, सशक्त, सुरक्षित एंड विकसित भारत, यानी कि फोकस्ड ऑन अ स्ट्रॉन्ग, सिक्योर एंड डेवलप्ड इंडिया। मैटर्स ऑफ डिस्कशन इसमें रहेंगे डिफेंस रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन और इंडिया का जो इमर्जिंग सिक्योरिटी प्रायोरिटीज़ हैं। पार्टिसिपेशन इसमें रहेगी, नेशनल एंड इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। Now next news is from Department of एटॉमिक एनर्जी। सो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट नाइट्रिक ऑक्साइड वुंड ड्रेसिंग फॉर डायबिटिक फुट अल्सर्स। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं 2 मेजर इनोवेशंस इन हेल्थ केयर एंड रेयर अर्थ रिसर्च। तो कोलोनॉक्स जो कि एक ब्रेक थ्रू है फॉर डायबिटिक वुंड केयर, ये इंडिया का फर्स्ट नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजिंग वुंड ड्रेसिंग है फॉर डायबिटिक फुट अल्सर्स के लिए। इसको डेवलप किया गया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद कोलोजेंसिस प्राइवेट लिमिटेड। इसको अप्रूव किया गया है ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये जो है ऑफर करेगा अफोर्डेबल एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, इसमें जिसमें कि यूज़ किया जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड का टू प्रमोट हीलिंग। नेक्स्ट जो यहाँ पे फेरो कार्बोनेटाइट जो कि बाक B1140 एक रेयर अर्थ रिसर्च टूल है, एक सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल है फॉर एनालाइजिंग रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इसको डेवलप किया गया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो NCCM और एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट है हैदराबाद में, और इसका पर्पस है हेल्प करना एक्सप्लोरेशन में, एक्सट्रैक्शन में और क्वालिटी कंट्रोल में रेयर अर्थ मिनरल्स की। ग्लोबल सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो इंडिया में ये फर्स्ट टाइम किया गया है, और ये जो है ओनली द 4th CRM है ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। DAE के विजन अगर हम देखें तो डॉक्टर अजीत कुमार मोहंते हैं एटॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तो, और सेक्रेटरी हैं और AEC चेयरमैन हैं। उन्होंने जो है इस इनोवेशन को रिफ्लेक्ट किया है इंडिया का जो कमिटमेंट है अफोर्डेबल हेल्थ केयर, साइंटिफिक सेल्फ रिलायंस और स्ट्रेटेजिक सेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है, जो उसमें जो है कि ये मेजर स्टेप रहेगा इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट न्यूज़ इज इंडियाज़ न्यू लेज़र वेपन टू स्टॉप एनिमी ड्रोन्स। तो इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को यहाँ पे दिए जा रहे हैं 16 पावरफुल लेज़र सिस्टम टू प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम डेंजरस ड्रोन्स। ये जो सिस्टम है ये मेड इन इंडिया रहेंगे, जिसको कि बनाया गया DRDO के द्वारा। ये जो सिस्टम होंगे ये फाइंड करेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे एनिमी ड्रोन को फ्रॉम अप टू 2 किलोमीटर अवे। इसके अलावा जो है यूज़ करेंगे 10 किलोवाट लेज़र बीम का, जो कि डैमेज करेंगे ड्रोन पार्ट्स को और स्टॉप करेंगे उनको स्पाइंग एंड अटैकिंग से। इसके अलावा जो है ये वर्क करेंगे विदाउट बुलेट्स, जस्ट क्लीन एंड रीयूजेबल एनर्जी। टेस्टेड एंड प्रूवन, तो DRDO ने इनको टेस्ट किया है कुरनूल आंध्र प्रदेश में, और सक्सेसफुली स्टॉप किया है स्वार्म ड्रोन्स को और फिक्स्ड विंग UAVs को। और ये इनको जो है ऑल्सो जो ये शो करते हैं हमारा जो स्ट्रॉन्ग 30 kV लेज़र है जो कि हिट करता है टारगेट 5 किलोमीटर अवे, ठीक है।
इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो ड्रोन जो है ये इनका आजकल यूज़ हो रहा है स्पाइंग और अटैक्स में। इसके अलावा जो इंडिया जो है यहाँ पे काफ़ी सारे थ्रेट्स फेस कर रहा है अक्रॉस द बॉर्डर, स्पेशली पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर रहा उसके बाद से। और जो ये लेज़र सिस्टम है ये हेल्प करेगा प्रोटेक्ट करने में हमारे सोल्जर्स को, बॉर्डर्स को और इम्पोर्टेंट जो प्लेसेस हैं बॉर्डर के साथ लगते हुए। डीआरडीओ यहाँ पे जो है इसके अलावा बिल्ड कर रहा है माइक्रोवेव वेपन्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स सिस्टम को यहाँ पे डेवलप कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया यूके अजय वॉरियर मिलिट्री एक्सरसाइज बिगिंस इन बीकानेर। तो 8th एडिशन अजय वॉरियर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में स्टार्ट हो गई है। ठीक है, 17 नवंबर से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में। ये जो एक्सरसाइज है ये 30 नवंबर 2025 तक चलेगी। इंडिया और यूके के बीच में अजय वॉरियर जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट की गई थी 2011 में, और तब से जो है ये हर साल ये जो है बाइनरली की जाती है। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स में देखें तो 240 सोल्जर्स जो है बोथ कंट्री से पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें इंडिया से जो है सिख रेजिमेंट आ गई है और यूके से ब्रिटिश आर्मी ट्रूप्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फोकस एरिया जो रहेगा काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस अर्बन एरियाज में और कंडक्ट किए जाएंगे यहाँ पे अंडर यूनाइटेड नेशंस मैंडेट। एम है इसका शेयर करना कॉम्बैक्ट स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस और इम्प्रूव करना है टीम वर्क को कॉम्प्लेक्स मिशंस में। इम्पोर्टेंस इससे जो हमारे इंडिया यूके जो डिफेंस टाइज है वो स्ट्रेंथन होंगे और बोथ द आर्मीज जो है वो प्रिपेयर होंगी यहाँ पे ज्वाइंट ऑपरेशंस के लिए और प्रमोट करेगी ग्लोबल पीस कीपिंग कोलैबोरेशन को। नेक्स्ट न्यूज इज इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टडी एट 5.2% इन अक्टूबर 2025। तो इंडिया के जो जॉब मार्केट है वो यहाँ पे शो कर रहा है स्लो एंड स्टडी रिकवरी विद नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट होल्डिंग एट 5.2%, द सेम एज इन द सेप्टेम्बर। तो रूरल वर्सेज अर्बन ट्रेंड अगर हम देखें तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे स्लाइटली थोड़ा सा इसमें गिरावट देखी गई है 4.4%, जो लास्ट टाइम 4.6% थी। इसके अलावा अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट अगर देखें हम तो थोड़ा सा यहाँ पे इसमें राइज हुआ है 7%, जो कि लास्ट टाइम 6.8% थी। ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अगर देखें हम तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है इंडिया की 55.4% है, हाईएस्ट है जो कि 6 मंथ्स में। और वर्कर पॉपुलेशन रेशो देखें तो 52.5% है, जो कि थोड़ा सा राइज हुआ है जून से। फीमेल का जो अगर हम देखें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट तो ये इंक्रीज हुआ है 34.2%, जो कि लास्ट टाइम जून में 32% था। जेंडर ट्रेंड्स में फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट स्लाइटली ड्रॉप हुआ है 5.4% और मेल अनएम्प्लॉयमेंट ये स्टेडी है एट 5.1%। ठीक है, लेकिन जो अर्बन मेल जॉबलेस नेस है वो यहाँ पे बढ़ी है 6.1% ये हो गई है। नेक्स्ट न्यूज इज साइंस सिटी कोलकाताज क्लाइमेट गैलरी विंस ग्लोबल CIMUSET अवार्ड। तो साइंस सिटी कलकत्ता ने यहाँ पे जीत लिया है प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल कमेटी फॉर म्यूजियम एंड कलेक्शन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड। ठीक है, जो कि एक मेजर जो है माइलस्टोन है इंडिया के साइंस और म्यूज़ियम में। ठीक है, इंडिया का जो साइंस और म्यूज़ियम है उसके लिए ये मेजर माइलस्टोन रहेगा। ये जो अवार्ड है इसको अनाउंस किया गया एट 27th ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान दुबई में। इसमें जो है वो 10,000 स्क्वायर फीट परमानेंट एग्जिबिट जिसका कि फोकस रहा क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और यूज़ यहाँ पे हुआ इंटरेक्टिव डिस्प्लेज का, आयुजमेंटेड रियलिटी का, विजुअल रियलिटी और LED वॉल्स का। इसमें जो हेल्प किया गया विजिटर को टू अंडरस्टैंड ह्यूमन कॉज क्लाइमेट इम्पैक्ट्स, अर्जेंट नीड फॉर मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन एंड वेज टू टेक क्लाइमेट एक्शन स्पेशली फॉर यूथ। इसके अलावा ये जो CIMUSET अवार्ड है ये पार्ट है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम का, और ये जो ऑनर करता है म्यूजियम्स को जो कि प्रमोट करते हैं सोशल चेंज को, इंक्लूजन को और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो यूके यहाँ पे नेम किया गया है एज अ कंट्री ऑफ पार्टनर, और एयर इंडिया एक्सप्रेस को जो यहाँ पे ज्वाइन किया गया है एज अ ट्रैवल पार्टनर। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि नागालैंड का बिगेस्ट कल्चर सेलिब्रेशन है, जो कि स्टार्ट हो जाएगा 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक चलेगा कासीमा कोहिमा में। तो इसमें जो है यूके एज अ कंट्री ऑफ पार्टनर यहाँ पे रहेगा, और ये जो है ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है यूके को एज अ कंट्री ऑफ पार्टनर। इसके लिए जो फॉर्मल एग्रीमेंट था वो साइन किया गया नागालैंड के जो CM है नेफू रियो
और ब्रिटिश काउंसिल इंडिया डायरेक्टर एलिसन बैरेट के द्वारा न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसके अलावा जो है एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है वो एज अ ऑफिशियल पार्टनर यहाँ पे रहेगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस यहाँ पे लॉन्च करेगा स्पेशल बोइंग 7378 एयरक्राफ्ट, जिसको कि डिज़ाइन किया गया है, जो इंस्पायर है जो कि बाय सोंगको तेस्पू शॉल्ड ऑफ द आओ नागा ट्राइब से। एयरक्राफ्ट जो है इसको जो है वेलकम किया जाएगा सीएम के द्वारा एट दीमापुर एयरपोर्ट ऑन नवंबर 22। और ये जो एयरलाइन है ये ऑफर करेगा 15% डिस्काउंट ऑन फ्लाइट्स फ्रॉम नागालैंड स्टार्टिंग नवंबर 20। इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो ये जो फेस्टिवल है ये यहाँ पे बूस्ट करेगा टूरिज्म को और एनकरेज करेगा कल्चर एक्सचेंज और सपोर्ट करेगा ये इकोनॉमिक ग्रोथ इन नागालैंड। Next news is from Mumbai to host 10th Global Economic Summit and World Trade Expo from November 21। मुंबई यहाँ पे जो है वो होस्ट करने जा रहा है ग्लोबल बिजनेस हब 10th ग्लोबल इकोनॉमिक समिट, जो कि 6th वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो रहेगा 21 और 22 नवंबर 2025 को एट क्यूफ पैरेड में। ऑर्गेनाइजर्स और सपोर्टर्स अगर हम देखें तो इसको होस्ट किया जा रहा है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई के द्वारा और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के द्वारा, और सपोर्ट किया जा रहा है इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। अटेंडीज इसमें रहेंगे 85 प्लस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स और 600 इंडियन डेलीगेट्स और 150 जो है इंटरनेशनल बिजनेस लीडर्स यहाँ पे रहेंगे और 80 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका से यहाँ पे रहेंगे। थीम और फोकस में यहाँ पे थीम रहेगी एक्सेलरेटिंग ग्लोबल ट्रेड, फॉस्टरिंग पार्टनरशिप, कनेक्टिंग एंड रीसाइलेंस। ठीक है, जो इवेंट होगा इसमें फीचर किया जाएगा हाई लेवल डिस्कशंस को, सेक्टर स्पेसिफिक सेशंस यहाँ पे रहेंगे, कंट्री पेविलियंस रहेंगे, एग्जीबिशंस होंगी। ठीक है, और इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है वो सबमिट किए जाएंगे एम्स टू स्ट्रेंथन ग्लोबल ट्रेड पार्टनरशिप और प्रमोट किया जाएगा रीसाइलेंट वैल्यू चेन्स को, और यहाँ पे बूस्ट किया जाएगा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन बिजनेस एंड इनोवेशन। नेक्स्ट न्यूज़, क्रॉप लूज फ्रॉम वाइल्ड एनिमल एंड पैडी फ्लडिंग नाउ कवर्ड अंडर फसल बीमा योजना। तो जो खरीफ सीजन 2026 में स्टार्ट होगा, फार्मर्स को यहाँ पे जो इंश्योरेंस कवरेज दिया गया है क्रॉप्स के लिए, अगर वो जो है वो लॉस होती है ड्यू टू वाइल्ड एनिमल अटैक्स और पैडी फ्लडिंग से। ठीक है, तो अगर हम वाइल्ड अटैक एनिमल्स की बात करें तो उसको जो अब रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ 5th एड ऑन कवर अंडर लोकलाइज रिस्क कैटेगरी, और इसमें जो स्टेट्स होंगी इसमें जो है वो स्टेट्स वो नोटिफाई करेगी लिस्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जिसमें कि एलिफेंट्स, वाइल्ड बोआर्स, नील गाय और डियर और मंकीज आ जाते हैं, और इसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट को यूजिंग हिस्टोरिकल डाटा। पैडी इन्यूंडेशन की अगर हम बात करें तो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है अंडर लोकलाइज क्लेमिटी कवर और स्पेशली हेल्पफुल रहेगा कोस्टल और फ्लड प्रोन स्टेट्स के लिए। हाउ टू रिपोर्ट लॉसेस, तो फार्मर्स को यहाँ पे विद इन 72 आवर जो है रिपोर्ट करना पड़ेगा और यूज बाय द यूज ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, और अपलोड करने पड़ेगा जियो टैग जो फोटोग्राफ्स होंगे डैमेज क्रॉप के। स्टेट्स जो इसमें एक्सपेक्ट की गई है टू गेट बेनिफिटेड, तो उसमें हाई ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जोन में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और उत्तराखंड आ जाते हैं, और हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश आ जाते हैं। फ्लड प्रोन रीजन में कोस्टल स्टेट्स विद फ्रीक्वेंटली पैडी इंड्यूनेशन स्टेट्स आ जाती हैं। नेक्स्ट न्यूज इज फर्स्ट एल्बिनो एशियन वाटर स्नेक रिकॉर्डेड इन आसाम। तो यहाँ पे एक रिमार्केबल फाइंडिंग हुई है आसाम स्टेट जू एंड बॉटनिकल गार्डन के द्वारा। इन्होंने डॉक्यूमेंट किया है यहाँ पे फर्स्ट एवर एल्बिनो चेकेड कीलबैक, जो कि ऑल्सो जाना जाता है एशियाज वाटर स्नेक इन द स्टेट। एल्बिनिज्म जो है ये एक तरह का एक्सट्रीमली रेयर जेनेटिक कंडीशन है वाइल्ड स्नेक्स में, जिसमें कि यहाँ पे एब्सेंस रहती है मेलानिन की। ठीक है, और पिगमेंट जो कि मेलानिन जो कि पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल रहता है कलरेशन के लिए। इस कंडीशन में जो है स्नेक जो अपीयर होते हैं पेल और वाइट और ओफन विद पिंकिश आइज।
ठीक है? तो फर्स्ट एवर जो है यहाँ पे ये रिपोर्ट किया गया है आसाम में, ठीक है? और ये जो डिस्कवरी है ये जो है हुई है गुवाहाटी आसाम में, और ये जो है मार्क करता है फर्स्ट फॉर द रीजन, फर्स्ट टाइम ऐसी डिस्कवरी जो है इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आसाम में हुई है। कंजर्वेशन सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो इस तरह की जो साइटिंग और जो रहती है ये हेल्प करती है टू रेज अवेयरनेस अबाउट जेनेटिक डाइवर्सिटी, और इम्पोर्टेंस बताती है ये हमारे हैबिटेट कंजर्वेशन के रिगार्डिंग। और ऑल्सो ये जो हाईलाइट करती है हमारे रिच बायोडाइवर्सिटी को, और ये जो है बताती है कि कैसे जूस जो है यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन में। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ शेख हसीना सेंटेंस टू डेथ। तो फॉर्मर बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, उनको यहाँ पे जो है डेथ सेंटेंस दे दी गई है बाय इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ड्यूरिंग 2024। तो 2024 में जो स्टूडेंट अपराइजिंग और यहाँ पे स्पार्किंग हुई थी इंटेंस पॉलिटिकल और लीगल डिबेट्स की बांग्लादेश में, तो उसके चलते जो है यहाँ पे बांग्लादेश की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनको यहाँ पे डेथ सेंटेंस दे दी गई है। और ये जो वर्डिक है ये डिलीवर हुआ 17 नवंबर 2025 को, जो कि एक सिस्मिक शिफ्ट रहेगा बांग्लादेश के पॉलिटिकल लैंडस्केप में। ठीक है, तो द इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने जो है यहाँ पे शेख हसीना को गिल्टी फाउंड किया है फॉर ऑथोराइजिंग वायलेंट क्रैकडाउन्स ऑन स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट, जिससे कि एस्केलेट यहाँ पे हो गया था नेशन वाइड मूवमेंट, अल्टीमेटली लीड कर दिया था जिसने कोलैप्स ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे जो चार्जेस थे उसमें आ जाते हैं मास किलिंग, यूज ऑफ लीथल फोर्स एंड एब्यूज ऑफ पावर ड्यूरिंग द अनरेस्ट। इसके अलावा जो ये ट्रायल हुआ है ये शेख हसीना की जो है एब्सेंस में हुआ था, ठीक है ना? और क्योंकि शेख हसीना जो है अगस्त 2024 से जो है बांग्लादेश से भाग गई थी, और ये जितना भी ट्रायल हुआ है ये उनके एब्सेंस में हुआ है, और उनको जो है डिक्लेयर कर दिया गया है एज अ फ्यूजिटिव बाय द कोर्ट। को एक्यूज में जो फॉर्मर होम मिनिस्टर रहे हैं असादुज़ामन खान कमल, उनको भी जो है डेथ सेंटेंस दे दी गई है। और इसके अलावा जो एक्स पुलिस चीफ रहे हैं चौधरी अब्दुल्ला, उनको जो है यहाँ पे 5 ईयर की सेंटेंस दी गई है आफ्टर कोऑपरेटिंग विद द इन्वेस्टिगेशन। शेख हसीना का अगर हम रिस्पॉन्स देखें तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस वर्डिक्ट को बाय कॉलिंग इट अ पॉलिटिकली मोटिव एक्शन, और यहाँ पे जो है अक्यूज़ दिया गया है इंटरिम गवर्नमेंट जो कि लीड कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, ठीक है, फॉर इन्फ्लुएंसिंग द जुडिशरी। Now, last segment is from sports. So, India wins gold and bronze in mixed 10-meter air rifle at 2025 डेफ ओलंपिक्स। तो इंडिया ने यहाँ पे एक पावरफुल मार्क किया है 2025 डेफ ओलंपिक्स टोक्यो में बाय सिक्योरिंग बोथ गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल इन मिक्स 10-मीटर एयर राइफल इवेंट। गोल्ड मेडल विक्ट्री जो है अगर देखें तो इसमें धनुष श्रीकांत और माहित संधू ने डिफीट किया है साउथ कोरिया के जियोंग दाइन और किम वॉरिन को। ब्रॉन्ज मेडल में मोहम्मद वानिया और कोमल वाघमरे ने यहाँ पे बीट किया है यूक्रेन के लाइकोवा वायोलेटा और कोस्टियक ओलेक्सेंडर को। इम्पोर्टेंस अगर देखें हम तो डबल पोडियम फिनिश रहा है ये इंडिया के लिए, और ये हाईलाइट करता है हमारा जो ग्रोइंग स्ट्रेंथ है शूटिंग स्पोर्ट्स में, और ये यहाँ पे प्राउड मोमेंट रहेगा हमारे डेफ स्पोर्ट्स कम्युनिटी के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ इज गुरमीत सिंह विन सिल्वर एट ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025। तो ओलंपियन गुरमीत सिंह ने यहाँ पे सिक्योर किया है सिल्वर मेडल मेंस 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल इवेंट, जो कि यहाँ पे आयोजित किया जा रहा था कैरो इजिप्ट में। गुरमीत ने जो है यहाँ पे लूज़ हुए हैं, गुरमीत यहाँ पे हारे हैं यूक्रेन के पावलो कोरोस्टाइलो से, ठीक है, और इससे जो है उनको ये सेकंड उनका इंडिविजुअल सिल्वर मेडल रहेगा वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ओवरऑल अगर हम इंडिया की परफॉर्मेंस देखें तो इंडिया ने जो है यहाँ पे 13 मेडल जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड 6 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज आ जाते हैं, और इंडिया जो है यहाँ पे थर्ड रैंक पे रहता है आफ्टर चाइना एंड कोरिया। नेक्स्ट न्यूज़ इज कुशाल दलाल विंस गोल्ड एट GT ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज इन लग्जमबर्ग। तो इंडियन आर्चर कुशाल दलाल ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीत लिया है मेंस कंपाउंड कैटेगरी में एट द GT ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज हेल्ड इन स्त्रासन लग्जमबर्ग, ठीक है। गोल्ड मेडल मैच की अगर हम बात करें तो कुशाल ने डिफीट किया है फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 स्टीफन हैंसन को, जो कि USA से हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो है रोड टू फाइनल यानी कि बीट किया है वर्ल्ड चैंपियन निकोलस गर्नार्ड को और इन द सेमीफाइनल्स, और ब्रॉन्ज फॉर इंडिया में अंडर 21 गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है अंडर 21 मेंस कंपाउंड कैटेगरी में। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स को। वेयर इज़ द 8th इंडिया यूके अजय वॉरियर मिलिट्री एक्सरसाइज बीइंग हेल्ड? तो कहाँ पर चल रही है 8th इंडिया यूके अजय वॉरियर मिलिट्री एक्सरसाइज? एट द महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर, राजस्थान में। ठीक है। व्हाट इज कोलोनॉक्स रिसेंटली लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड BARC? तो इंडिया का फर्स्ट नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजिंग वुंड ड्रेसिंग है फॉर डायबिटिक फुट अल्सर्स के लिए। वेयर विल बी द 10th ग्लोबल इकोनॉमिक समिट एंड वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो बी हेल्ड? तो कहाँ पे जो है आयोजित होगी 10th ग्लोबल इकोनॉमिक समिट एंड वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, और ये स्टार्ट हो जाएगी आयोजित होगी नवंबर 21 से 22, 2025। हु डिड अमित शाह पे ट्रिब्यूट टू ऑन करतार सिंह साराभाज डेथ एनिवर्सरी? तो फ्रीडम फाइटर करतार सिंह साराभाज जो थे उनको यहाँ पे उन्होंने ट्रिब्यूट किया। Which freedom fighter did Amit Shah honor on his Martyr Day for inspiring youth and farmers? तो लाला लाजपत राय। ठीक है, तो अभी जो है वो लाला लाजपत राय जी का भी जो है यहाँ पे डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई, तो उस पर भी जो इन्होंने ट्रिब्यूट किया। वट मेजर इंटर स्टेट मीटिंग डिड अमित शाह चेयर इन फरीदाबाद? तो नॉर्थ जोनल काउंसिल मीटिंग को चेयर किया अमित शाह ने फरीदाबाद में। व्हाट इज द थीम फॉर थर्ड चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025? तो क्या थीम है थर्ड चाणक्य डिफेंस डायलॉग की? रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, सशक्त, सुरक्षित एंड विकसित भारत। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ फार्मा कनेक्ट इवेंट होस्टेड इन ढाका? तो फार्मा कनेक्ट जो इवेंट था होस्ट किया जा रहा है ढाका में, उसका क्या पर्पस है? टू स्ट्रेंथन इंडिया बांग्लादेश फार्मास्यूटिकल कोलैबोरेशन अहेड ऑफ CPH PMEC इंडिया 2025। Which Indian Science Museum won the CIMU SCT Award for its climate change gallery? किसने जीता है? तो साइंस सिटी कोलकाता फॉर इट्स ऑन द एज गैलरी। ठीक है, ऑन द एज गैलरी के लिए अवार्ड दिया गया है। वट न्यू रिस्क विल बी कवर्ड अंडर फसल बीमा योजना फ्रॉम खरीफ 2026? तो कौन से न्यू रिस्क कवर जो है कवर किया जाएगा वाइल्ड एनिमल अटैक और पैडी इन्यूनिडेशन को? What rare what rare wildlife discovery was made in Assam in November 2025? तो क्या रेयर वाइल्ड लाइफ डिस्कवरी की गई आसाम में? फर्स्ट एल्बिनो एशियन वाटर स्नेक यहाँ पे डिस्कवर्ड किया गया है। Which Indian duo won gold in the mixed 10-meter air rifle at 2025 डेफ ओलंपिक्स? तो धनुष श्रीकांत और महित संधू। Who won silver in 25 center फायर पिस्टल एट ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप? तो ओलंपियन गुरप्रीत सिंह ने यहाँ पे जीता है सिल्वर मेडल। विच इंडियन आर्चर वॉन गोल्ड एट GT ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज इन लग्जमबर्ग? तो कौन से इंडियन आर्चर है जिन्होंने गोल्ड जीता है? कुशाल दलाल इन मेंस कंपाउंड कैटेगरी। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।